तो आज हम लोग क्लास 10th का है ना चैप्टर 2 बहुपद है, उसमें एक नया टॉपिक जानने वाले हैं। और टॉपिक यह है कि किसी भी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो यहाँ पे हम लोग बहुपद के रूप में ले लेते हैं द्विघात बहुपद। क्या ले लेते हैं? द्विघात बहुपद। हम लोग जानते हैं कि एक द्विघात बहुपद है तो उसका, अगर द्विघात बहुपद है तो उस बहुपद का जो पावर होगा, घात होगा, अधिकतम घात क्या होगा? 2 होगा। तो अगर द्विघात बहुपद का अगर हम लोग एक फॉर्मेट देखते हैं ना, वो इस फॉर्मेट में पाया जाता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस फॉर्मेट में होता है, यानी कि सबसे अधिकतम पावर क्या है ना? सबसे अधिकतम पावर 2 है। बहुपद की बात कर रहे हैं इसलिए बराबर 0 इधर नहीं लेंगे हम लोग, इधर ऐसे px लेंगे, ऐसे। ये हो गया बहुपद। तो ये कैसा बहुपद है? तो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद क्यों है? क्योंकि x का अधिकतम पावर कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। ठीक है। तो जब कोई ऐसा बहुपद होता है, ठीक है, द्विघात बहुपद होता है, तो x² के आगे, यानी जो वेरिएबल के आगे जो टर्म दिख रहा है, जैसे यहाँ a दिख रहा है, इसके आगे यहाँ पे b दिख रहा है और यहाँ c दिख रहा है, 3 चीज दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं गुणांक। इन दोनों को कहते हैं गुणांक, इसको भी कहते हैं गुणांक, क्योंकि अब कुछ नहीं तो 1 तो है ना। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे, देखो गुणांक की 2 चीज के बारे में बात किया करना है हम लोग को, कि बहुपद के गुणांक और शून्यक और गुणांक में संबंध, कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। किसके किसके बीच में? शून्यक और गुणांकों के बीच में। तो सबसे पहले समझते हैं गुणांक कहते हैं क्या है, किसको कहते हैं गुणांक। तो जैसे यहाँ पे गुणांक का मतलब गुणा में, इसे x² का गुणांक, तो x² का गुणांक यहाँ हो जाएगा a, है ना। ये सब क्या है? गुणांक निकाल रहे, जैसे x² का गुणांक a है तो a क्या है? गुणांक है। उसी तरह अगर हम x का गुणांक बोलेंगे तो क्या है? b है। ठीक है। c भी क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई गुना में नहीं है, समझो यहाँ 1 है ना। तो यहाँ वेरिएबल के तौर पे कुछ नहीं है तो समझेंगे हम लोग यहाँ वेरिएबल का ऐसा x का पावर यहाँ पे 0 है, ऐसा बोलेंगे कि x का पावर यहाँ देखो 2 था, यहाँ 1 है, यहाँ बोलेंगे x का पावर क्या 0 है। तो x का पावर 0 का अगर हम गुणांक देखेंगे तो क्या मिलेगा? c। तो यहाँ x का पावर 0 बोले या यहाँ पे कुछ भी नहीं बोले तो बात तो की है ना, क्योंकि x का पावर 0 लिखने का मतलब क्या होता है? वैल्यू 1 है। किसी भी संख्या का पावर 0 करने का मतलब क्या होता है? 1 है। तो यहाँ गुणांक तो समझ में आ गया। दूसरी बात, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो कोई अगर नंबर लेके अगर इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ x का पावर 2 है ना, तो यहाँ पे शून्यक भी 2 गुना निकलता। क्या निकलता? हाँ, शून्यक क्या निकलता? 2 गुना निकलता। अगर शून्यक की बात करते हैं तो 2 शून्यक निकलता। x का मान 2 निकलता है, तो पहला का नाम देते हैं अल्फा। क्या पढ़ते हैं इसको? अल्फा। और दूसरा का नाम दे देते हैं हम लोग बीटा। क्या नाम दे देते हैं? हाँ, बीटा। तो हम लोग को ABC और जो अल्फा और बीटा है ना, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन मिला है, एक संबंध है। उस संबंध को क्या करते हैं हम लोग अभी बता रहे हैं कि संबंध क्या होता है। ठीक है। तो पहला जो संबंध होता है वो शून्यकों का योगफल होता है। क्या होता है? शून्यकों का योगफल। हाँ, शून्यकों का योगफल। और जो शून्यकों का योगफल होता है वो आपका माइनस में b/a के बराबर होता है। किसके बराबर? -b/a। हाँ, बता दे रहे हैं। माइनस b का मतलब माइनस तो अपन से ले लेना है और b का मतलब इसको लेना है। ठीक है, इसको, ये b ये वाला हो गया, और a का मतलब ये वाला। यानी b अपने आप में यहाँ हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x का गुणांक, और a की जगह लिख सकते हैं हम लोग x² का गुणांक। और यहाँ योग का मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ना है? तो शून्यकों को जोड़ना है। शून्यकों का योगफल है तो शून्यकों को जोड़ेंगे। तो शून्यक कौन कौन है? अल्फा और बीटा है ना। तो योगफल का मतलब क्या हुआ? जोड़ना। तो एक फॉर्मूला बन जाता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस में b/a के बराबर हो। तो ये दोनों के बीच में देखो रिश्ता निकल गया। शून्यक, एक तरफ शून्यक है और एक तरफ क्या है?
गुणांक है, तो शून्यक और गुणांक के बीच का एक रिश्ता निकल गया, संबंध निकल गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो अगर शून्यकों का गुणनफल की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है C/A। क्या होता है? C का मतलब क्या हो गया? x पर पावर 0 का गुणांक, समझो 1 का गुणांक है ये। ठीक है, और a का तो जान ही रहे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना, तो अल्फा गुना बीटा बराबर C/A। तो ये हम लोग क्या कर लिए, दो वो रिश्ता हम लोग को पता चल गया, किसके किसके बीच में, शून्यकों और गुणनफल। यहाँ पे देख लीजिए शून्यक और गुणनफल का ही इस्तेमाल किया गया है, यहाँ भी शून्यक और गुणनफल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ऐसा ही एक द्विघात बहुपद लेते हैं और फिर हम लोग उसका गुणांक को लिखते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका शून्यक को निकालते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इसमें देखते हैं पुट करके क्या वो सही है ना, जांच करेंगे हम लोग पहले। तो एक सवाल हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे राइट करते हैं ना, तब तक पहले इसको राइट करो आप लोग। तो क्वेश्चन हम लोग का ये है ना कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ, ठीक है, और द्विघात बहुपद का सबसे पहले तो हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यक। इसको ध्यान देना है पहले, शून्यक यानी कि x का मान हमको पहले निकालना है। उसके बाद ज्ञात जब हो जाएगा तब शून्यकों तथा, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध जो हम बताए हैं दो गो, इन दोनों को सत्यता की जांच करना है। सत्यता का जांच करने का मतलब क्या ये दो नियम जो है वो सही है। अगर सही होगा नियम अपने आप में तो इसका LHS तरफ का मान और RHS तरफ का मान दोनों का मान क्या निकलना चाहिए, बराबर। इस तरफ भी जब रख देंगे तो इन दोनों में क्या हो जाना चाहिए, मान बराबर। अगर ये दोनों नियम अपने आप में सही होगा तो दोनों का मान बराबर आएगा, इसमें भी दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। तो हम लोग उसी को जांच करना है। तो ये एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इस द्विघात बहुपद को हम लोग पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व यानी कि x का मान निकालते हैं। ठीक है, x का मान निकालने का इसका नियम सीधा है कि यहाँ लास्ट 10 है और यहाँ लास्ट में कुछ नहीं तो 1 है, मतलब फर्स्ट में। तो लास्ट और फर्स्ट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से 10 आता है। अब 10 को ऐसे तोड़ना है कि तोड़ने के बाद या तो ऐड करने से या तो सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो देखो, तो ऐड करने से बीच वाला टर्म आ रहा है ना, तो हम लोग इस 7x को ऐसे लिखेंगे, यहाँ x स्क्वायर है प्लस 7x को हम लोग 2x और प्लस 5x लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, 2x प्लस 5x, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसको अगर वापस जोड़ देते हैं तो फिर से 7x आ जाएगा। और यहाँ प्लस में कितना मिला है, 10 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि पहले हम लोग के पास 1 2 3 टर्म था, अब हम लोग के पास 1 2 3 4 टर्म है। अब हम इन दो टर्म से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। कॉमन यानी कि दोनों में जो सेम मिलता है उसको, जैसे यहाँ भी x दिख रहा है 2 गो, यहाँ x दिख रहा है 1 गो, तो दोनों में कम से कम 1 गो x तो बाहर निकल जाएगा ना। जब 1 गो x बाहर निकलेगा तो इसके पास 2 गो x था, तो यहाँ से 1 गो x बचेगा। यहाँ पे x बाहर निकल गया है ना, तो केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, फिर प्लस करेंगे। अब इन दोनों के पास में देख रहे हैं कि x तो नहीं है, लेकिन ये 5 है ना, यानी 5 है, और ये कितना है, 10 है। तो 10 है तो 10 को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10 के जगह में 2 × 5। तो सपोज करो क्या 10 नहीं है, 10 के जगह में कितना लिखे हैं, 5 × 2। अब दिख रहा होगा कि दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो हम दोनों में 5 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, बराबर। अब ये वाला टर्म पूरा देखो, ये वाला x + 2 यहाँ भी है ना, और x + 2 का यहाँ भी है ना, इन दोनों x + 2 को फिर से कॉमन करेंगे। अगर x + 2 को हम कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पूरा में अगर ये बाहर निकल गया तो केवल ये वाला बचेगा ना, और यहाँ पूरा में ये वाला x + 2 बाहर निकल गया तो केवल क्या बचेगा, 5 बराबर। अब देखो, ये एक नंबर समझो अपने आप में, इसको एक नंबर समझो अपने आप में। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो इसको हम लोग आगे कैसे कर रहे हैं, हम बोलने जा रहे हैं यहाँ पे कि x + 2 आपका 0 होगा, या फिर जो x + 5 है ये आपका क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। अब इस x जो +2 इसको उधर भेज देंगे तो x बराबर क्या निकल जाएगा, और यहाँ से x बराबर -5।
यही जो x का मान जो 2 निकला ना, एक ये निकला और x का मान एक ये निकला, 2 निकला ना, यही दोनों को नाम हम लोग देते हैं अल्फा और बीटा। इसका नाम हो जाएगा अल्फा और इसका नाम हो जाएगा बीटा। बात समझ में आया आप? तो ये जो दोनों क्या हो गया, शून्यक। ये दोनों क्या हो गया, शून्यक। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे शून्यक का, तो मेरे पास शून्यक के तौर पे अल्फा निकला -2 और बीटा निकला -5। तो मेरे पास तो शून्यक तो मिल गया दोनों। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, गुणांक। गुणांक चाहिए। तो देखो गुणांक में कौन कौन होगा, हम लोग जानते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ax², इसको bx और इसको c समझेंगे, तो a की जगह में कितना दिख रहा है, 1, b की जगह में 7 और c की जगह में 10। तो हम लोग को देखो a b c यानी कि गुणांक भी मिल गया और अल्फा बीटा भी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें चेक करेंगे, जांच करेंगे कि हम लोग जो बनाए हैं वो सही है। ये जो नियम जो बना है, ये जो नियम दिया गया, ये नियम सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे किसमें, शून्यकों का योगफल। तो हम सीधे शून्यकों का योगफल को डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में b/a। ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं सीधे शून्यकों का योगफल में। तो अल्फा देखो कितना निकला है, -2 प्लस बीटा कितना निकला है, -5 इक्वल टू, ये माइनस अपन जगह में, b का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है 1। तो अब अच्छा देखो -2 और -5 को जोड़ेंगे तो -7 आएगा। इधर भी देखो कितना मिल रहा है, -7 मिल रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है। इसका ये सीधा मतलब हो गया कि ये नियम भी सही है और हम लोग जो मान निकाले हैं अल्फा बीटा एकदम वो भी क्या है, सही है। तभी दोनों तरफ क्या आ रहा है, ये बराबर आ रहा है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है माइनस में b/a है। क्यों है, क्योंकि दोनों का मान क्या आपस में बराबर है। एक और नियम है जिससे ये योगफल हुआ, उसी तरह हम लोग शून्यकों का गुणनफल भी पढ़े थे। तो शून्यकों का जो गुणनफल है वो अल्फा गुने क्या है, बीटा है, और इसका मान क्या है, c/a। अब हम लोग इसमें अगर रख के देख लेते हैं, इस फॉर्मूला में रख के देखते हैं, तो अल्फा का मान कितना निकला था, -2 है ना, और बीटा का मान -5 बराबर c का मान कितना था, 10 और a का मान कितना था। अब गुना करेंगे, थोड़ा सोचो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। इधर भी 10 है, 10/1, तो नीचे तो 1 का मान तो जानते ही हम लोग, कुछ होता नहीं है, तो केवल क्या मिला, 10। तो बताओ इधर भी देखो LHS बराबर निकला, इधर भी। तो यही हम लोग को बोला था, तो कभी यहाँ समझना क्या क्वेश्चन बोला गया था। px यानी एक द्विघात बहुपद है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग पहले शून्यक ज्ञात कर ले, ये दोनों शून्यक हो गया, पहला आंसर आपका ये शून्यक हो गया दोनों। फिर बोला कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध जो है, हम लोग जानते हैं ये संबंध है ना, ये शून्यकों का एक संबंध है जो योगफल में है, और शून्यकों का ये जो संबंध है वो गुणनफल में है। तो हम लोग क्या किए, देखो साफ साफ बोला गया था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का मतलब कितना ये सच है, इसकी जांच करना है। क्या ये सच है या गलत है, क्या इतना बराबर इतना जो फॉर्मूला दिया गया है वो गलत है कि सही है। अगर गलत होता तो यहाँ पे दोनों का मान सेम आता नहीं। अगर दोनों का मान सेम आ रहा है, LHS और RHS का मान सेम आ रहा है, इसका मतलब ये जो नियम है या जो संबंध बोल दो, ये क्या है, सत्य है। मतलब हम लोग इसको हमेशा एक नियम के तौर पे याद रखेंगे, इस बात को याद रखना कि नियम के तौर पे याद रखेंगे कि शून्यकों का योगफल यानी कि माइनस में b/a और शून्यकों का गुणनफल यानी कि c/a। अब तो यहाँ पे दोनों क्लियर हो गया कि यहाँ पे शून्यक कौन है और गुणनफल कौन है, यानी गुणांक कौन है, गुणनफल बोल रहे हैं गुणांक। तो किसी भी द्विघात बहुपद में x का स्क्वायर के सामने वाला, x के सामने वाला, ये c होता है, ये तीनों अपने आप में क्या है, गुणांक हैं। ठीक है, और जब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं और जब हम लोग सॉल्व करके x का मान निकालते हैं तो वही x का मान ही आपका पहला वाला अल्फा और दूसरा का वाला क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है। तो इस तरह हम लोग करके क्या किए, क्वेश्चन को प्रूव भी कर लिए कि वह ये जो नियम है दोनों आपस में ठीक है कि नहीं है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल इसको क्या करो, पहले इसको अभी कॉपी कर लो, है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2, ये NCERT बुक का है ना,
NCERT बुक का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बनाने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 फिर से समझते हैं क्या बोला है। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग ये बनाए हैं यहाँ पे जस्ट वही क्वेश्चन है कि पहले हम लोग को शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक और पूर्णांकों के बीच का संबंध को जांच करना है। ठीक है, तो फिर से हम एक क्वेश्चन बना दे रहे हैं। तो कैसे इसको बनाना है, तो सबसे पहले जो गुणनफल दिया हुआ है, सॉरी गुणनफल बोलते हैं, जो बहुपद दिया हुआ है वो बहुपद दिख रहा है। कैसा बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद है। तो इसका हम लोग शून्यक निकालने के लिए क्या किए, बहुपद का मान 0 रख लिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब जब सॉल्व करेंगे तो फिर से वही बात आएगा कि लास्ट में यहाँ 8 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब 8 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अब 8 को ऐसा तोड़ना है कि हमको 2 चाहिए। क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो कैसे तोड़ेंगे इसे, 4 × 2, क्योंकि 4 में देखो घटाने से 2 से 2 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे कि x² माइनस में लिखते हैं, नहीं माइनस में करने से मतलब ऐसे लिखना होगा, प्लस में लिखना होगा 2x और माइनस में लिखना होगा 4x, फिर माइनस में 8 = 0। क्योंकि देखो हमको इस बात को भी ध्यान देना है कि 4x में जब 2x जाएगा तभी तो माइनस में 2x बचेगा, क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है, माइनस में 2x। थोड़ा सा ये देखो, अगर हम ऐसे लिख देते हैं माइनस में 2x और प्लस में 4x, तो इसका मतलब होता है कि 4x में 2x जाएगा ना, तो यहाँ प्लस में 2x, तो यहाँ प्लस में 2x है नहीं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ क्या करना पड़ रहा है कि यहाँ प्लस करना पड़ रहा है और इस जगह पे माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों में फिर से वही काम करेंगे। दोनों से एलसीएम क्या होगा, मतलब एलसीएम बोलते हैं कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा। तो यहाँ से बच जाएगा x + 2 और इन दोनों से क्या कॉमन होगा, जैसे 8 है तो दिमाग लगाओ, 8 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 4 × 2। तो इन दोनों से क्या कॉमन हो रहा है, लेकिन साथ में माइनस भी दिख रहा है, तो माइनस में 4 कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बच गया x। अब यहाँ माइनस बाहर निकल गया है तो प्लस बचेगा और क्या बचेगा 2 = 0। अब हम लोग फिर से यहाँ क्या करेंगे, ये पूरा x + 2 और ये पूरा x + 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा अंदर से, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस में 4 = 0। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, है ना, ऐसे कि x + 2 जो होगा वो बराबर 0 होगा, या फिर x - 4 है वो आपके 0 के बराबर आएगा। यानी यहाँ x बराबर आएगा -2 और यहाँ x बराबर आएगा +4। यानी कि अगर हम यहाँ पे शून्यक की बात करते हैं तो अल्फा निकल गया कितना, माइनस में 2 और बीटा निकल गया प्लस में 4। तो हम लोग का वो पहला काम कंप्लीट हो गया। पहला काम यही था कि इसको शून्यक पहले ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसका गुणांक को निकाल लेंगे, है ना। तो अगर गुणांक को निकालते हैं तो यहाँ जानते हैं गुणांक में क्या क्या मिलेगा। a के जगह में क्या मिल रहा है देख सकते हो, या कुछ नहीं तो 1 है ना, तो a का मान 1 निकलेगा, b का मान माइनस में 2 निकलेगा। हाँ ध्यान देना, क्या निकलेगा, माइनस में 2 और c का मान माइनस में 8। हाँ माइनस में 8। तो हम लोग के पास शून्यक भी है, गुणांक भी है, और हम लोग देखो ये 2 संबंध देख चुके हैं ना, ये दोनों को फिर से यूज करेंगे, जांच करेंगे। तो हम लोग जांच में जाते हैं और सबसे पहला रूल लगाएंगे कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो माइनस में b/a के बराबर होता है। तो अल्फा देख सकते हैं, अल्फा यानी कि x का मान 1, पहला मान -2 है, तो x अल्फा की जगह में -2 और बीटा की जगह में क्या +4 रख देते हैं, फिर बराबर कर देते हैं, यहाँ माइनस देते हैं और b का मान खुद कितना दिया हुआ है माइनस में 2 / 1। हम लोग जानते हैं -2 + 4 कितना मिलेगा, +4 है भाई, माइनस में 2 है, तो 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा और प्लस में बचेगा क्योंकि 4 क्या है, बड़ा है। तो यहाँ मिल जाएगा 2 = यहाँ माइनस तो प्लस हो गया मतलब 2। तो देखो LHS RHS बराबर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे LHS का मान और RHS का मान खुद बराबर आ गया, मतलब जाँच हो गया कि सही है। अगला हम लोग एक और नियम है उसको देख लेते हैं। ये में हम लोग का था योगफल वाला था, गुणनफल वाला भी एक है, ये है गुणनफल वाला में अल्फा × बीटा बराबर क्या फॉर्मूला है, c/a है। तो अल्फा जो है वो कितना था देख लो, माइनस में 2, तो यहाँ पे -2 हो गया इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4 प्लस में 4 = c का वैल्यू यहाँ दिख रहा है माइनस में 8 नीचे 1। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला
माइनस में 8, इधर भी क्या मिला माइनस में 8, यानी यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं LHS और RHS क्या निकला बराबर मिला। ठीक है, लास्ट तक दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलिए, तो ये समझ में आ गया ना? तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम 1 बनाए हैं, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आप लोग का समझिए कि होमवर्क में है। आप लोग उसको बनाओगे अच्छे से, फिर हम अगला दिन उसको चेक कर लेंगे, है ना? ठीक है, चलो इसको राइट करो पहले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में इसको शेयर करो। और अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।